तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है मुंबई के मेट्रो नेटवर्क से रिलेटेड, जहां पर इस नेटवर्क को ज्यादा तेजी से फ्यूचर में एक्सपांड करने के लिए और उसका मैनेजमेंट बेटर बनाने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सेटअप किया है एक हाई लेवल पैनल जो कि सारे मेट्रो ऑपरेशंस और कंस्ट्रक्शंस को यूनिफाई करेगी। करंटली महाराष्ट्र में महा मेट्रो है, MMRD की अपनी मेट्रोज है, MMRCL करके एक जॉइंट वेंचर के अंदर बनी हुई SPV है, MMOCL जैसी कंपनीज है जो कि प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर बनी थी। तो ये कई सारी एजेंसीज जो है ये काइंड ऑफ डिफिकल्ट बना रही है मेट्रोस को एक्सपांड करने के लिए, स्टैंडर्डाइज करने के लिए, स्पेशली जब 2 लाइन्स मिलती है उस समय के लिए। हालांकि वैसे आप महा मेट्रो की बिगर बॉडी बोल सकते हो क्योंकि ये ओवरऑल महाराष्ट्र में मुंबई छोड़ के काम करती है, लेकिन अभी ये जो पैनल है ये डिसाइड करेगा कि कैसे लैंड और एसेट्स का ट्रांसफरिंग होगा, कैसे जो है पूरा का पूरा चीज शेड्यूल किया जाएगा और फिर कुछ दिनों के अंदर जो है फाइनली डिसीजन लिया जाएगा कि कौन सी वो बॉडी होगी जो सारे मेट्रोस को मैनेज करेगी। अब ये जरूरी है क्योंकि ये होने के बाद में ही महाराष्ट्र के अंदर ज्यादा तेजी से और कम ब्यूरोक्रेसी के साथ में मेट्रोस बनते हुए नजर आएगी। अगली खबर दोस्तों मालदीव से, जाके प्रेसिडेंट के द्वारा संडे को इनॉग्रेट किया गया है हनीमाधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि एक इनका मेजर इंफ्रा प्रोजेक्ट है और ये भारत के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ में बनाया गया था। इसको डिस्क्राइब किया गया है एज गेटवे टू प्रॉस्पेरिटी एंड कैटलिस्ट फॉर अनलॉकिंग पोटेंशियल ऑफ नॉर्दर्न मालदीव्स। $800 मिलियन का ये प्रोजेक्ट है जिसमें से भारत ने $136 मिलियन का कंट्रीब्यूशन दिया था। इसके अलावा भी कई दूसरे तरीके के सपोर्ट्स दिए थे जहां पे मालदीव्स को एयरपोर्ट मिला है। अगली खबर दोस्तों और ये वंदे भारत स्लीपर कोच मेंटेनेंस फैसिलिटी से जो कि बनाई जा रही है भगत की कोठी रेलवे स्टेशन में जो कि जोधपुर के पास है। तो दोस्तों 360 करोड़ के कीमत से बन रहा ये मेंटेनेंस डिपो 2026 के जून तक रेडी होगा ऐसा बोला गया है, जिसमें 178 मीटर का ट्रैक है और इसका बाद में फेज 2 एक्सपेंशन भी होगा अराउंड 195 करोड़ की कीमत के साथ। इसके अलावा 600 मीटर का ट्रैक जो है वो अलग अलग सेक्शंस में बनाया जा रहा है, जहां पर 24 कोच की वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो है उसको भी मेंटेन किया जा सके। एडवांस मशीनरी जो ट्रेन को लिफ्ट कर सके, बोगी ट्रांसफरिंग के लिए ड्रॉप टेबल, व्हील ट्रांसफरिंग एंड विंड टर्निंग सिस्टम्स, ये सब कुछ यहाँ पे बनाया गया है ताकि जो आने वाले फ्यूचर की वंदे भारत ट्रेन है स्लीपर वर्जन वाली उनको मेंटेन किया जा सके। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है देश के कई सारे बन पड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट और MCA जो है सेटअप करने वाली एक सरकारी कमेटी टू प्रपोज पॉलिसी रिफॉर्म्स टू एक्सेलरेट कंप्लीशन ऑफ स्टॉल्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स। दोस्तों कई बार जो अलग अलग रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां पे बिल्डर पैसा लेके भाग जाता है, कभी कभी उसके सामने लिटिगेशन हो जाता है जिसकी वजह से प्रोजेक्ट अनप्रॉफिटेबल बन जाता है, फिर वो उसको आधे में छोड़ देता है। कई बार कोई एक्सटर्नल केस जो कोर्ट में चल रहा है ये किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को स्टॉल करता है। कई बार कंपनी की पेरेंट कंपनी में कोई इशू आता है जिसका इफेक्ट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पे दिख जाता है। कई रूल्स की वजह से लोगों का हार्ड अर्न मनी जो है रियल एस्टेट में अटकता है। हालांकि NCLT के थ्रू कई बैंकरप्ट जो कंपनीज है उनके प्रोजेक्ट्स प्राइवेट डेवलपर्स खरीद लेते हैं जो अभी भी फंक्शन करते हैं और प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करते हैं, लेकिन इसके लिए 10-10 साल का समय लग जाता है। इसी को देखते हुए एक काइंड ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड पॉलिसी बनाने की बात हो रही है। देश के अंदर अराउंड 2.5 लाख घर है जो कि इस तरीके से अटके पड़े हैं सिर्फ NCR में, जबकि देश भर के अंदर अराउंड ये आंकड़ा 4,12,000 तक जाता है नून का। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये पॉलिसी बनना जरूरी है। अगली खबर दोस्तों और ये स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत, जहाँ पर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स के जो मंत्री है उन्होंने नेशन वाइड इनिशिएटिव शुरू किया है 214 लेगेसी लैंडफिल्स को खत्म करने के लिए अक्रॉस 202 सिटीज। तो यहाँ पर बेसिकली डंप साइट रेपिटेशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम नाम इनका दिया गया है, जहाँ पर अभी जो हमारे देश के शहरों के बाहर में लैंडफिल्स बनते हैं उसके बदले में क्या वहाँ पे वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट्स बन सकते हैं, कॉर्पोरेट एंड पब्लिक सेक्टर्स को इन्वॉल्व किया जा सकता है, रोड कंस्ट्रक्शन में इस मटेरियल का इस्तेमाल किया जा सकता है, वहाँ पे इंसिनरेशन या बिजली बनाने के प्लांट्स या जलाने के प्लांट्स लगाए जा सकते हैं, ताकि देश के अंदर लैंडफिल्स बने नहीं जो है वो खत्म हो। इनको यहाँ पर एक नेशनल पॉलिसी के जरिए खत्म करने की कोशिश की जाने वाली है और यहाँ पर पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटर को भी लैंडफिल अडॉप्ट करने की एक काइंड ऑफ स्कीम होगी। अब मेरे हिसाब से देखेंगे कितना चलती है, बट एक अच्छा नीडेड जो यहाँ पे पॉलिसी है वो बनने के लिए आसार दिख रहे हैं। अगली खबर दोस्तों आइकॉनिक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से रिलेटेड जो कि डिसमेंटल किया जाने वाला है। ये जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है ये वही है जिसके अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट किए गए थे और यहाँ पर स्टेडियम को डिसमेंटल करके एक स्पोर्ट्स सिटी बनाने का डिसीजन लिया गया है, जहाँ पर एथलीट्स के जो बाकी गेम्स होते हैं, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स हो गए, एथलेटिक्स इवेंट्स हो गए, उनके लिए फैसिलिटीज बनाई जाएगी, जबकि एथलीट्स के लिए यहाँ पर अकोमोडेशन के लिए भी फैसिलिटी बनाई जाएगी। नेशनल एंटी डोपिंग पॉलिसी की लैब भी यहाँ पर होगी और बेसिकली ट्रेनिंग के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। काइंड ऑफ इसके लिए कहा गया कि इंस्पिरेशन अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट, एथलेटिक्स, टेनिस, एक्वाटिक्स सबके लिए जो है विद इन एक सेम इकोसिस्टम सब कुछ मौजूद है। आज के एसपीटी सॉल्व के बारे में बात करें तो इट्स सार्थक पूछते हैं, कैन रेलवे मेक डेडिकेटेड पैसेंजर कॉरिडोर लाइक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर फॉर वंदे भारत लाइक ट्रेन्स दैट कैन रीच अप टू स्पीड्स ऑफ एटलीस्ट 250 km/h. It can be separated like DFC and alignment can be improved for faster speeds and can merge back in railways line whenever it reaches destination station. भाई आप जो चीज के बारे
अगर मैं बात कर रही हूँ ना, ये घूम फिर के काइंड ऑफ HSR या हाई स्पीड रेल की बात कर रही हो, डेडिकेटेड सेपरेटेड अलाइंड प्रॉपर्ली जो है डिजाइन की जाने वाली लाइन, तो ये हाई स्पीड रेल ही है जो आप बोल रहे हो। भारतीय रेलवे की लाइन जो जिस टेक पे बनी है वो फाउंडेशनली अभी भी 200 साल पुरानी है। हम धीरे धीरे उसमें इंप्रूवमेंट करते हैं और करेंटली जो है हमारे यहाँ पे ट्रैक से ज्यादा सिग्नलिंग का इशू है, स्पीड बढ़ाने के लिए कैपेसिटी का इशू है, और अगर कैपेसिटी इशू हट भी जाए तो भी अराउंड मैक्सिमम लिमिट पकड़ लो 200 से 250 की। उसके आगे के फ्यूचर के लिए और एक्चुअली उसको एफिशिएंटली चलाने के लिए आपको सेपरेट लाइन बनानी है। बुलेट ट्रेन लाइन वही है जो कि एट ग्रेड नहीं है, सेपरेटेड है, कर्व्स स्ट्रेट सेक्शंस जो है अलग से बनाए जाते हैं, स्टेशंस भी उनको अलग ऑपरेट करने पड़ते हैं, सिग्नलिंग सिस्टम, ट्रेन सब कुछ अलग होता है, काइंड ऑफ नई चीज है। और DFC की भी अगर मैं बात करूँ तो DFC ऐसा नहीं कि सिर्फ पटरी अलग है, DFC की टेक भी जो है वो रेलवे से काफी अलग है कई जगहों पे। जिस तरीके से उसको मैनेज किया जाता है, जिस तरीके से वहां पे चीजों को सॉर्ट किया जाता है, वो चीजें अलग है रेलवे से। और बात अगर रही मर्जिंग विद अदर स्टेशन, तो देखो बुलेट ट्रेन की अगर हम लाइन की अभी बात करें तो कई जगह ऐसे है स्टेशन, फॉर एग्जाम्पल वडोदरा में या अहमदाबाद में, जहां पर ये एक्चुअल रेलवे के साथ में मर्ज होते हैं। अब हालांकि ट्रेन ऑब्वियसली क्रॉस नहीं कर सकते, और मैंने कहा कि ट्रेन सिस्टम्स अलग होने की वजह से वैसे भी कंपैटिबल नहीं होगी, लेकिन ये स्टेशन के पास आपको छोड़ देती है, तो आप जाना है जा सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। कोई न्यूज सबमिट करने के लिए है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।